नूह और उसके पुत्रों ने क्या माना? परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर ने बोला एक जहाज बना, ऐसे बना, जो भी परमेश्वर, एक मेहनत का काम था वो, पर वो आज्ञाकारिता बनी। तो आज अगर आपका बचाव हो सकता है तो ना धन से, ना तुम्हारी पावर से, ना तुम्हारी चीजों से, ना तुम्हारे सोने चांदी से, अगर तुम्हारा बचाव हो सकता है तो सिर्फ आज्ञाकारिता के कारण। अगर तुम नाश होने से बच सकते हो तो सिर्फ आज्ञाकारिता के कारण। और शैतान हमारा दिमाग और चीजों पे ले जाता है, तो लगता है ये हो जाएगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा। बाइबल में लिखा है एक मनुष्य का जीवन धन की बहुतायत से नहीं, तो परमेश्वर की आज्ञा। आज लोगों को लगता है आज्ञाकारिता एक गुलामी है, लेकिन आज्ञाकारिता आपका बचाव है, आपकी सुरक्षा। बाइबल कहती है जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा को मानते हैं। जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी। आप करते हैं प्रेम प्रभु से? कैसे पता चलेगा? हाँ, आज्ञा मानिए। आज आप यहाँ पर हैं, यही बताता है कि आप प्रभु से प्यार करते हैं। आसान नहीं है, आज्ञा मानिए आसान नहीं है। बहुत सारे लोग आपसे खुश नहीं होते, बहुत सारे लोग आपका विरोध करते हैं, बहुत सारे नुकसान आपको दिखाता है शैतान, तेरा हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने विश्वास को और अपने प्रेम को प्रूफ करते हो कि नहीं प्रभु, मेरे जीवन में तेरा पहला स्थान है। और फिर देखो परमेश्वर, उसके बाद लिखा है तू जो चाहे मांगे हो जाएगा। कब? जब तुम उससे प्रेम करोगे और मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसके बाद ये शब्द लिखा हुआ है। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाइबल के अच्छे अच्छे वर्ड उठा लेते हैं अपने अनुसार। प्रभु आपने ये लिखा है ना, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर वो लिखा किसके लिए है? हाँ, जो आज्ञा को मानेंगे। बट हम आज्ञा तो नहीं मानते, पर वो वचन उठा के क्लेम करना शुरू कर देते हैं। कोई भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती फिर हमारी। फिर हम कहते हैं, हमें शक होने लगता है प्रभु सुनता है कि नहीं सुनता। पर याद रखो वो वचन किसके लिए लिखा है? जवान सिंहों को तो घटी होगी, पर मेरे डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हम उस वचन को लेके क्लेम करते रहते हैं, प्रभु आपने ऐसा बोला है, और सारी जिंदगी घटी में रहते हैं। आपने जो शब्द है, वहां पे एक शब्द है मेरे डरवैये। डरवैये कौन होते हैं? जो परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं। तो परमेश्वर ने अपने डरवैयों के लिए, अपने आज्ञाकारी लोगों के लिए वो वायदे लिखे हैं, ना कि सबके लिए। सब मसीहों के लिए नहीं। आप चर्च में आए, घर जाके दारू पी रहे हो, आप चर्च में आए, घर जाके व्यभिचार कर रहे हो, ये वायदे आपके लिए नहीं है, इसलिए भूल के भी मत करना, कुछ नहीं मिलने वाला। देखो आज लोग सोचते हैं कि शायद पैसे की घटी से हम मर जाएंगे। आप बताओ, पैसे की घटी से कोई मरा है कभी? हाँ, फिर तो अमीर तो मरते ही ना। मरते क्या? कभी पूरी जिंदगी ना मरते हो। इजराइली जिनको परमेश्वर मिस्र से निकाल के लाया, क्या वो खाने की कमी से मरे थे? बोलो। जंगल के रास्ते में जब परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करके उनको निकाल के लाया। अच्छा बताओ, फिरौन का बेटा मरा, फिरौन की सेना मरी, फिरौन के लोगों के ऊपर विपत्ति आई। क्यों आई? हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने फिरौन को बोला कि फिरौन मेरे लोगों को छोड़ दे, इनको जाने दे, जंगल में जाके मेरी आराधना करें। तो फिरौन के ऊपर जो इतनी बड़ी बड़ी 10 विपत्तियां आई, यहां तक कि उसके पहलोटे भी मर गए, क्यों आई? अगर फिरौन पहली बार में प्रभु की आज्ञा मान लेता और बोलता कि चलो जाने दो, या एक विपत्ति के बाद कह देता भाई जाने दो। क्यों इतनी विपत्तियां एक के बाद क्यों आई उसके ऊपर? क्योंकि परमेश्वर हर बार पहले क्या करता था? बोलता था
छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? नहीं, पहले बोलता था छोड़ दूंगा, फिर बोलता था नहीं छोड़ूंगा। फिर परमेश्वर, वो विपत्ति उसके ऊपर आती थी। तो विपत्ति क्यों आई? इसलिए नहीं कि परमेश्वर खुंखार या परमेश्वर अपना बल दिखा रहा था। क्यों आई? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। फिर परमेश्वर जब इजराइलियों को निकाल के मिस्र से ले जा रहा था, और रास्ते में बाइबल में लिखा है कि बहुत सारे लोग नाश हुए, 23,000 एक बार मर गए, बहुत सारे सांपों के डसने से मर गए। हाँ, वो विपत्तियां क्यों आई इस्राएलियों के ऊपर जबकि वो परमेश्वर के लोग थे? परमेश्वर ने भेजा, जाओ कि सांप काट लो। क्यों वो सांप आए? क्यों शैतान? सांप मतलब वो शैतान क्यों आया उनकी लाइफ में? उन्होंने व्यभिचार किया, उन्होंने मूर्ति पूजा की जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ के अपने लिए बाल देवता बना लिया। उन्होंने परमेश्वर की अनाज्ञाकारी। जितने भी लोग उस जंगल के रास्ते में मरे, वो भूख से नहीं मरे, प्यास से नहीं मरे, ठंड से नहीं मरे, गर्मी से नहीं मरे। किससे मरे? बोलो, अनाज्ञाकारिता से। हमें लगता है अनाज्ञाकारिता, आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारे लोग अनाज्ञाकारिता, ओ कुछ नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। आपको पता नहीं अनाज्ञाकारिता वही है जो आदम से चली आ रही है। आदम जो था, मौत उसकी लेखे में नहीं थी, बीमारी उसके लेखे में नहीं थी, कोई कर्स उसके लेखे में नहीं था। क्यों मरा आदम? क्यों पाप में आया? बोलो, क्या था उसकी वजह? हाँ, परमेश्वर ने क्या बोला? जिस दिन तू इस पेड़ का फल खाएगा, अच्छे बुरे के पेड़ का फल, उसी दिन तू निश्चय मर जाएगा। ये थी आज्ञा कि नहीं खाना, प्रभु ने बोला है। लेकिन जैसे ही शैतान क्या करता है, परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तू फल खा लेगा परमेश्वर के बराबर हो जाएगा, इसलिए प्रभु नहीं चाहता कि तू उसके बराबर हो जाए। देख, तू बुद्धिमान हो जाएगा। पहले निर्बुद्धि था वो, तेरी आंखें खुल जाएंगी। वो अंधा था। शैतान क्या चाहता था? कि वो स्वार्थी बन जाए, वो लोभी बन जाए, वो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करे। और जैसे ही उसने वो फल खाया, अनाज्ञाकारिता करी, और मृत्यु उसके जीवन में आ गई। मृत्यु बीमारी लेके आई, हाँ, श्राप लेकर आई। तो कौन सी चीज थी जो ये सब लेके आई? अनाज्ञाकारिता। आज इंसान को शैतान क्या दिखाता है? भाई ये नोट नहीं आए तो मर जाएगा, खाना कहां से आएगा? भाई ये जो मॉडर्न वर्ड नहीं था, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले एक व्यक्ति घर में कमाता था। हाँ, दुनिया, आपको पता है नूह के टाइम कितनी? 8 अरब आबादी थी। हाँ, आज जो टेक्नोलॉजी नहीं है उस टाइम पर थी। आज के वैज्ञानिक भी वो चीजें नहीं बना सकते जो उस टाइम की बनी हुई मिल रही है। आज लोग अपने आप को ज्यादा ही दिमागदार समझते हैं। तो मनुष्य पैसे की घटी से नहीं, अनाज्ञाकारिता के। आप पूरी बाइबल उठा लो, 8 अरब की आबादी थी नूह के टाइम पर। लेकिन नूह और उसके पुत्रों ने क्या माना? परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर ने बोला एक जहाज बना, ऐसे बना, जो भी परमेश्वर, एक मेहनत का काम था वो, पर वो आज्ञाकारिता मेरा। तो आज अगर आपका बचाव हो सकता है तो ना धन से, ना तुम्हारी पावर से, ना तुम्हारी चीजों से, ना तुम्हारे सोने चांदी से, अगर तुम्हारा बचाव हो सकता है तो सिर्फ आज्ञाकारिता के कारण। अगर तुम नाश होने से बच सकते हो तो सिर्फ आज्ञाकारिता के कारण। और शैतान हमारा दिमाग और चीजों पे ले जाता है, सोचता है ये हो जाएगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा। बाइबल में लिखा है एक मनुष्य का जीवन धन की बहुतायत से नहीं है, पर परमेश्वर की आज्ञाकारिता के। और सबसे अधिक वो मनुष्य की आज्ञाकारिता के ऊपर अटैक करता है। आज लोगों को लगता है आज्ञाकारिता एक गुलामी है, लेकिन आज्ञाकारिता आपका बचाव है, आपकी सुरक्षा है। लोगों को लगता है कि अगर हम किसी की आज्ञा मान रहे हैं तो हम उसके अधीन, मतलब उसके गुलाम हैं, फिर तो हम सब परमेश्वर के गुलाम हैं।
आप अपनी माता पिता की आज्ञा मानते हो, इसका मतलब आप उनके गुलाम नहीं हो। हाँ, वो एक अधिकार है जो परमेश्वर की ओर से उनको दिया गया है कि वो आपको गलत चीज से रोके। वो आपको डांटते भी हैं, मारते भी हैं, फिर भी आप उनका आदर करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। आपको पता है इसमें मेरी सुरक्षा है, इसमें मेरी भलाई है। शैतान कॉन्सेप्ट बदल देता है। वो क्या जरूरत है तेरे को कहना मानने की, अपना देख भाई तू। बाइबल में क्या लिखा है? तीमुथियुस 3:1 में, अंत के दिनों में मनुष्य क्या हो जाएंगे? स्वार्थी हो जाएंगे। वो परमेश्वर के नहीं पर सुख विलास के चाहने वाले हो। और एक स्वार्थी व्यक्ति कभी भी आज्ञाकारी हो ही नहीं सकता। शाऊल की हम जब कहानी पढ़ते हैं, शाऊल जो इजराइल का पहला राजा बना, आप जानते हैं इजराइल के पास कोई राजा नहीं था। इजराइल का राजा खुद यहोवा था। अगर कोई इजराइल पे अटैक करता था तो परमेश्वर खुद उससे लड़ता था। ऊपर से आसमान से ओले बरसा देने, नदियां लहू बन जाती थी और सुपरनेचुरल चीजें। और परमेश्वर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इजराइल के ऊपर मैं खुद राजा हूं। लेकिन इजराइलियों का दिमाग खराब हो गए जब उन्होंने देखा अरे हमारे पड़ोसी देश का भी राजा है, उस देश का भी राजा है, उस देश का भी राजा है, तो उन्होंने हमारे ऊपर भी एक राजा इंसान होना चाहिए। ऐसी मूर्खता करते कई बार हम। परमेश्वर की अधीनगी छोड़ के किसी व्यक्ति की अधीनगी में चले जाते हैं। कल तक हम परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, परमेश्वर की अधीनगी में थे, आज हम किसी मनुष्य की अधीनगी में चले। उसके पिता की गदियां खो गई थी और उनको ढूंढने के लिए जंगल में गया। क्या? वो आज्ञाकारिता थी। कि मेरे पिता की, उसके पिता ने भेजा था कि भाई गदियां खो गई हैं। उस टाइम पर जो गदियां थी वो मर्सरीज होती थी आज की, समझ रहे हैं, सवारियां हुआ करती थी बढ़िया। यीशु ने भी सवारी की है उसकी। तो वो क्या होती थी? कारें होती थी एक तरह की। तो बोले भाई गाड़ियां खो गई हमारी, हाँ तो गदियां ढूंढ के लाओ। तो वो अपने पिता की आज्ञा मानकर बहुत दूर जंगल तक ढूंढने गया। जब उसको नहीं मिला तो उसने बोला भाई चल पड़ते हैं। तो उसने बोला कि एक नबी है, देख लेगा कहाँ है, बता देगा, चलो चलते हैं उसके पास। और प्रभु ने शमूएल को बोला कि आज जो भी पहला व्यक्ति सुबह आएगा उसी का अभिषेक करना, वो इजराइल का राजा है। वो व्यक्ति आज्ञाकारी था, अपने पिता की गदियों को ढूंढने, मतलब आज्ञाकारी था। और जैसे ही वो गया, परमेश्वर ने शमूएल को बोला यही है, इसका अभिषेक कर दे, ये इजराइल का राजा बनेगा। ये है आज्ञाकारिता का रिजल्ट, समझ रहे हैं? माता पिता की आज्ञा मान के वो गया और परमेश्वर ने, शमूएल परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और वो इजराइल का पहला राजा बनाया गया। लेकिन बाइबल बताती है अब शाऊल को क्या रहना था? जिस परमेश्वर ने उसको राजा बनाया उस परमेश्वर के अधीन रहना था। जिस शमूएल ने उसका अभिषेक किया, जिससे परमेश्वर के भविष्यवक्ता से प्रभु बातें करता था, उसके अधीन रहना था, उसकी बात को सुनना था, क्योंकि परमेश्वर ने शमूएल को ही बोला था उसे अभिषेक करने के लिए। लेकिन क्या हुआ? एक बार उसने बड़ा यज्ञ रखा, बहुत सारे राजा, बहुत सारे लोग, मेहमान, रिश्तेदार बुलाए, और शमूएल को आने में क्या हुआ? देर हो रही थी। जब उसने देखा अरे लोग घड़ी देख रहे हैं, हाँ लोग उठ के जा रहे हैं, तो उसने कहा क्या बड़ी बात है, ये बलिदान मैं ही चढ़ा देता हूँ, ये बलि मैं ही कर देता हूँ, शमूएल की क्या वेट करनी है, समझ रहे हैं? उसने क्या करा? जो काम याजक का था वो खुद ही कर लिया, अनाज्ञाकारिता। और उसी समय उसके ऊपर से वो अभिषेक उठ गया और परमेश्वर ने कहा कि मैं ना तो मेल बलि से ना होम बलि से, पर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता हूं। मुझे तुम्हारी ये भेंटें, ये बलियां, ये चीजें नहीं, मुझे तुम्हारी बात जो तुम मेरी मानते हो, मुझे उस बात से खुशी होती कि अरे ये मेरी आज्ञा को मान। और वो अभिषेक आज्ञाकारिता के कारण मिला, पर अनाज्ञाकारिता के कारण चला गया और वो फिर दाऊद के ऊपर आ गया। समझ रहे हैं? आज्ञाकारिता आपको एक आम से खास बना देती है। आज्ञाकारिता एक शाऊल को राजा बना देती है,
एक दाऊद को, गडरिये को राजा बना देती है। यह है आज्ञाकारी। आज लोगों ने आज्ञाकारिता को बहुत हल्के में ले लिया। चलो कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आपको पता नहीं आज्ञाकारिता ही आपको उन्नति की ओर लेके जाता। और कुछ लोग जो आज्ञाकारिता में नहीं चलते, जो स्वार्थी हैं, वो कहते तू भाई गुलाम है। हाँ, वो आज्ञाकारिता को, अधीनगी को गुलामी समझते हैं और बोलते हैं। ऐसे ही लोग हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध एक दिन खड़े होते हैं। शैतान भी क्या, परमेश्वर के अधीन था, सब कुछ उसके अधीन था। आज हमें याद रखना है, कुछ वचन को हम निकालेंगे। व्यवस्था विवरण 6। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव, प्राण मतलब, और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं तुझको सुनाता हूँ, आज तुझको सुनाता हूँ, वो तेरे मन में बनी रहे, हमेशा के लिए तेरी आने वाली पीढ़ियों के मन में बनी रहे। ये परमेश्वर कह रहा है, यहोवा एक ही है, क्योंकि बनी रहेंगी तो परमेश्वर की आशीष तुझ पर फलती रहेगी। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला नए नियम में, कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है और मेरा वचन उसमें बना रहता है, वो जो चाहे वो उन्हें मिल जाता है। वो डाली बहुत फलती है, पर मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर डाली पेड़ से अलग हो जाए, थोड़े दिन तो उसको लगेगा मैं तो हरी हूं, मैं तो हरी हूं, हाँ? और फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो जो विटामिन, वो जो सोर्स उसको मिलते थे जड़ से, वो मिलना बंद हो जाएंगे। वो सामर्थ, वो ताकत, वो हजूरी पवित्र आत्मा की, वो प्रार्थनाएं, वो संगति, जब वो खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, डाली धीरे धीरे क्या हो जाती है। एक व्यक्ति क्या होता है, आज उसका आत्मिक जीवन जब सूखने लगता है, फिर थोड़े दिनों में देखता है वो बहुत निराशा, चारों तरफ से बोझ, टेंशने। लेकिन जब आप प्रभु के साथ चलते हो, आप देखते हो चीजें होती भी हैं, पर आपको फील ही नहीं होता, आपको लगता है कुछ भी नहीं है। हाँ, जब आप आत्मा में स्ट्रांग होते हो और चीजें अपने आप आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, अपने आप चीजें होनी शुरू हो जाती है। प्रभु कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये आज्ञाएं बने रहने का मतलब, तुम्हारे मन में ये आज्ञाएं बनी रहे, प्रभु का वचन तुम्हारे अंदर बना रहे, प्रभु का भय बना रहे। हालेलुया। तो आज मैं एकदम से होली स्पिरिट बात कर रहा था कि 40 साल परमेश्वर ने इजराइलियों को रेगिस्तान में, उस मरुभूमि में, उस जंगल में स्वर्ग का खाना खिलाया, हाँ, चट्टानों से पानी पिलाया, स्वर्गदूतों का खाना खाते थे वो। जब तक उनके पास लैंड नहीं आ गया अपना, तब तक उनको स्वर्गदूतों का भोजन खाते थे। अब प्रभु कौन से होटल से मंगवाए वहां पे? प्रभु ने बोला जो स्वर्गदूतों को खिलाते हो, ये इनको भी स्वर्ग, वही भेजो भाई, जो स्वर्ग में बनता है दूतों के लिए वही नीचे भेजो, ये भी मेरे बच्चे हैं। और स्वर्गदूतों का भोजन, वो भोजन खा के इतनी ताकत रहती थी उनके अंदर कि वो कितने कितने दिन चलते थे। लिखा ना उनके कपड़े पुराने हुए ना फटे, 5 नंबर का जूता 10 नंबर का हो गया पर फटा नहीं, 32 नंबर की शर्ट 40 नंबर हो गई पर फटी नहीं, और ना बदबू आई उसमें से। 40 साल ना उनके जूते फटे ना उनके कपड़े फटे। ऐसा महान परमेश्वर, इतना उनके शरीर की चीजों से नहीं मरे। क्यों? अभिलाषाएं, अनाज्ञाकारिता। और तुम्हारी जो शरीर की अभिलाषाएं हैं वही तुम्हें अनाज्ञाकारी बनाती है। तो आज कोई व्यक्ति कहे भाई पैसे नहीं क्या करेगी, नौकरी नहीं क्या करे, भाई तू पहले कहां से, पहले नहीं जिंदा था? हाँ, जब माँ के पेट में था तब तेरे को सुध बुध नहीं थी तो कौन खिला रहा था तेरे को? जब पैदा होके बाहर आया तब तुझे बहुत अकल थी, ये भी नहीं पता था कहाँ पे क्या करना, तब तेरे को किसने पाला पोसा? अभी तुम ज्यादा सियाने हो गए, अभी हम ज्यादा इंडिपेंडेंट,
ये वर्ड तो आजकल बड़ा ही यूज होता है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। भाई तू इंडिपेंडेंट नहीं है, हम सब परमेश्वर पर डिपेंडेंट है। कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर धरती ना दे तो तुम खा नहीं सकते, अगर वो बारिश ना बरसाए तुम्हें अन्न ना मिलेगा, हवा ना करे तुम 2 मिनट में यहाँ पे बेसुध होके गिर जाओगे। काहे के इंडिपेंडेंट हो तुम? स्वार्थी व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का विरोध। ये आज्ञाकारिता, ये दीनगी, ये सुरक्षा है तुम्हारी, ये बचाव है तुम्हारा। फिर बड़े बड़े फिरौन, अरे इसकी ओर परमेश्वर है, इसकी ओर नहीं देखना। और शैतान को अदीनगी बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं हो। हमेशा वो परमेश्वर के वचन की का विरोध करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा अंत के दिनों में मनुष्य क्या है? स्वार्थी हो जाएगा। निकालेंगे एक वचन, रोमियो 2:6 से पढ़ते हैं। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते, आज्ञा को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और को बढ़ के। चीज याद रखना है, क्या लिखा है? सुकर्म में स्थिर रहकर। आज्ञाएं क्या है? बनी रहे, वचन तुम्हारे अंदर बना रहे। मुझे 23 साल प्रभु के साथ चलते हो गए और 12-13 साल फुल टाइम सेवकाई में हो गए। मुझे कुछ नहीं सूझता कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं सूझता। मुझे बस एक ही बात सूझती है, मैं यही देखती हूँ कि मैं आज्ञा में हूँ, आज्ञाकारिता में हूँ। सिर्फ एक ही चीज, मेरा दशमान चला गया, ये मेरी संगति घट तो नहीं रही, प्रेयर घट तो नहीं रही, फास्टिंग घट तो नहीं रही, हाँ, पर समझ रहे हर चीज में नहीं, ये व्यक्ति के लिए मन में कुछ है, प्रभु इसको माफ कर, इसको ब्लेस कर, इसको आशीष दे, इसको अपने आप। कोई व्यक्ति के साथ अगर अभी लग रहा है, उसको गले लगा। समझ रहे? हर चीज के ऊपर क्या है? अपना जो हार्ट है, अपनी जो रिलेशनशिप है, उसको क्लियर रखना है प्रभु से, कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसी कोई चीज तो नहीं जो आपको। फिर आप क्या करते हो? जब बाइबल पढ़ते हो, वचन पढ़ते हो या सुनते हो, तो आपके जीवन में जो कमी होती है, वहीं पे बार बार पवित्र आत्मा घंटी बजाता रहेगा, बार बार वहीं पे। कोई वचन होता नहीं होता। जहां पर हमारे जीवन में कुछ गति होती है, तो होली स्पिरिट वहीं की घंटी बजाता है। बार बार आपकी जो बेल है वहीं पे आके बजेगी। ये पवित्र आत्मा करता है। ये आपसे नहीं होती चीजें, ये आपके मन में आ रहा, आप बड़े अच्छे हो, ये पवित्र आत्मा आपको उभार रहा होता है, भाई ये क्लियर कर, इसके कारण रह जाएगा, हाँ, ये चीज क्लियर कर। और क्या करते हो? थोड़े दिन फाइट करते हो चीजों से, लेकिन लास्ट में क्या होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर है, वो छोड़ेगा नहीं। आप सरेंडर करते हो और माफी मांगते हो और उस चीज रिपेंट करते हो, और उसके बाद फिर उस आज्ञा को भी आप चलना शुरू कर देते हो। होता है। अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति हो तो मेरी बातों को समझ रहे हो, ये चीजें होती हैं। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर, आप थोड़ी देर बैठ के अगर कोई ऐसी बात कर लेते हो, या कोई चुगली भी कर लेते हो, या कोई सुन भी लेते हो, और जैसे आप प्रार्थना में बैठते हो, प्रार्थना बाद में निकलेगी, वो बात पहले आएगी आपके अंदर। ठीक नहीं है, वो बात नहीं सुननी चाहिए थी, वो ठीक नहीं है, गलत बोल रही थी वो, हाँ, ऐसा नहीं है। आपको होली स्पिरिट क्या करेगा? बार बार। अब थोड़ी देर कई बार आप इग्नोर करने की कोशिश करते हो, आप फिर बैठते हो, फिर पवित्र आत्मा, ये होली स्पिरिट जो तुम्हारे अंदर है ना, वो तुम्हें बार बार क्लीन कर। वचन क्या करता है? तुम्हें धोता है, और फिर आप रिपेंट करते हो बैठ के, नहीं प्रभु, हो सच में प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु मेरे सच में गलती होगी। और आप जैसे ही क्षमा मांगते हो, आपके आंसू निकलते हैं, और आप कहते नहीं प्रभु मैं उससे प्यार करती हूँ, नहीं वो प्रभु मुझे माफ कर, मैंने उनके लिए ऐसा बोला, या कोई भी चीज मुझे नहीं पता, पर ये चीजें होती हैं, हाँ। और फिर हम उस चीज के ऊपर विजय पा लेते हैं, और जब हम उसके ऊपर विजय पा लेते हैं, आंसुओं के साथ माफ कर देते, प्रार्थना में हमें अंदर से फीलिंग हो जाती है कि प्रभु ने मुझे क्लीन कर दिया, और एकदम से तार जुड़ जाती है। फिर आत्मा में भर के हम पूरा पूरा आत्मा में भर जाते हैं हम फिर। और आपको पता है, आपकी प्रार्थना में रुकावट जो होती है, जब वो आती है तो पवित्र आत्मा उस रुकावट को दूर करता है, और आपसे कहता है पहले रिपेंट कर। ये एक आत्मिक जीवन की सच्चाई है। तभी आप बढ़ते हो। आप सोचो कि ये ऐसा नहीं है भाई कोई चाबी घुमाई और हो गया काम,
आत्मिक चीजों के भी नियम है। और रिपेंटेंस मैं आपको बता रही हूं, जब आप मसीह में नहीं थे या मैं भी नहीं थी, तो हमें कोई बोलता था ना, भाई ये गलत है, ये पाप, वो तेरे को बड़ा पता है, ज्यादा ना सिखा मेरे को, मुझे सब पता है। हाँ, हम दूसरे को नसीहत देते थे जो हमें सही करता था, मानते ही नहीं थे गलती तो अपनी। लेकिन आज छोटी सी गलती हो जाए तो क्यों बार बार मन में आती हैं चीजें? ये पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर है, जो आपको पवित्र कर रहा है, जो आपको स्वर्ग जाने के लिए तैयार कर रहा है। ये पवित्र आत्मा जो प्रभु ने दिया है ना, ये वो है जो रिपेंटेंस पवित्र आत्मा का काम है। अगर आप आंसुओं के साथ रिपेंटेंस कर रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, तो ये पवित्र आत्मा करवा रहा है, आप नहीं कर रहे। हम तो मानते ही नहीं थे अपनी चीजों को। आज दुनिया के लोगों को बोलो, उल्टा आपको चार सुनाएंगे, लेकिन आपको पता पश्चाताप क्या है। सरेआम बाइबल में क्या, वो तो लज्जा की बातों पे घमंड करते हैं। आजकल का यूथ, मेरी 4 गर्लफ्रेंड है, हाँ, मेरे 4 बॉयफ्रेंड, घमंड करते हैं लोग लज्जा की बातों पे। इतनी इतनी निकरे पहन के बोलते हैं मॉडर्न है। हाँ, हम जितना बंदा रईस होता जाता है उतने कपड़े छोटे होते जाते हैं। ये तो मॉडर्न वर्ड है आज का। चाहिए नहीं हमें ऐसा मॉडर्न वर्ड, हमें वो चाहिए जो हमारा खुदा को पसंद है। हर चीज जो मेरे पिता को पसंद है, मुझे वैसा जीना। बंदे लोग तो ये तो इनको तो पता ही, अकल कुछ नहीं। भाई हम छोड़ के आए हैं वो चीजें। हाँ, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे उन कामों में जो तुम कर रहे हो आज। हाँ, तो वो छोड़ के आए। अगर आज हमारी सादगी है, ये तो सिर्फ खुदा के कारण है। आमीन। तो बहुत लोग हमें ही सिखाना शुरू कर देते कई बार, हमारी सादगी को तो भाई तुम्हें सिखाते हम, समझ रहे। तो आजकल हमारे भाई लोग भी बेचारे, हाँ, तो चुप कर जाते, बोले प्रभु तुम्हें माफ करे, कोई बात नहीं। हाँ, एक ऐसा भाई तो बोलता है, मेरे पुराने वाले व्यक्तित्व को मत जगाओ, पहले वाला बन गया ना, फिर तुम्हें भारी हो जाऊंगा। हाँ, तो अगर हम चुप हैं, अगर हम सहते हैं, तो हम लोग क्या है, हमने अपने आप को वचन के अधीन कर लिया है। हम कौन सा ऊपर से, हम भी तो यहीं से हैं, सब कुछ पता है। एक की 4 कैसे सुनानी। अगर चुप कर जाते, प्रभु माफ करे, कोई बात नहीं, तूने बोल दिया, प्रभु तुझे माफ करे, प्रभु तुझे आशीष दे। इसका मतलब ये नहीं कि हम डर जाते हैं। कहने वाला बड़ा नहीं होता, याद रखना हमेशा, सहने वाला बड़ा होता है, और सहना बड़ी ताकत है। और जब तुम मसीह में आ जाते हो और प्रभु कहता है तू भाई अपना बदला मत लेना, तेरा बदला मैं खुद लूंगा, तू चुप रह, तू माफ कर। इसे आसान है, जबकि आपके पास वो पावर है, वो चीजें, और सामने वाला बंदा कुछ भी नहीं, और तुम्हें 4 सुना के चला गया। अंदर से वाला तो कहता है अरे तू कैसे चुप, तुझे पता नहीं। यही ताकत है मेरी, यही मेरी ताकत है। और हम तो यहाँ तक दुआ करते हैं कि खुदा इसका बुरा ना करियो। हमें पता बदला जब वो खुदा लेगा ना इनसे, इनका बचना ही कुछ नहीं हैगा। इसलिए मैं बोलती हूँ, तू संसार के किसी भी बंदे का बुरा वक्त आ जाता है ना, मसीह व्यक्ति जो खुदा का बंदा सही वचन पे चल रहा है, उसके साथ अगर वो भिड़ गया तो समझ लो कितना ही बड़ा क्यों नहीं है, प्रभु बदला लेगा ही लेगा, आज नहीं तो कल वो लेगा। इसलिए छोड़ दो चीजें। कोई तुम्हारी खिलाफत थोड़ा नहीं कर रहा है, वो उसकी कर रहा है, तुम्हारे उसके बच्चों की कर रहा है, तो चुप बैठेगा क्या? हाँ, जब फिरौन ने नहीं भेजा तो प्रभु ने दिखाया नहीं दिखाया अपना, पर तुम आज्ञाकारी बनो। और पढ़ेंगे एक वचन, और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आप आज्ञाकारिता पे चल रहे हो, आप अधीनगी में हो, परमेश्वर पक्षपात नहीं। परमेश्वर क्या लिखा है, परंतु महिमा आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, जो आज्ञाकारी है। इफिसियों 6:1, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। और ये सेम आपके आत्मिक अगुवों के लिए भी जाता है, जो आपके आत्मा में आपके माँ बाप हैं, जो आपको खिलाते हैं, जो आपको पालते हैं, जो आपकी अगुवाई करते हैं। परमेश्वर कहता है कि आज्ञाकारी बनो, शारीरिक माता पिता और आत्मिक आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है, ये उचित है। बच्चा अपनी माता पिता की आज्ञा में है। आप किसी के घर जाते हो, आप देखते अरे मम्मी यदि बेटा लेके आ पानी, जा, कल आए हैं, आंटी आई हैं, अब देखते हो 1 मिनट में बच्चा कहना मानता है, जब बेटा ये जूते उठा दे जरा, जा उसको ये कहा, और सामने वाला देख रहा होता है, हाँ,
भाई कितने आज्ञाकारी बच्चे हैं, एक बार नहीं बच्चे ने ना करी, समझ रहे हो। और एक आप जगह जाते हो, आपको ऐसा बच्चा दिखता है जो मेरे से नहीं हो रहा, अपने आप कर लो, नौकर नहीं हूं मैं आपका। और कैसा बच्चा है, तो कौन सा अच्छा लगेगा आपको, किसकी तारीफ करोगे, पहले वाले की? हाँ, तो जैसा आप सुन रहे हो, जैसा आप देखना चाहते हो, वो कैसे होगा? आज्ञाकारिता से। वो आशीष आज्ञाकारिता से आएगी। और यूहन्ना 15:5, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें लगता है परमेश्वर से अलग होकर हम पता नहीं क्या झंडे गाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे। परमेश्वर से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझ में क्या लिखा है? मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। इसका मतलब क्या है? जो मुझ में बना रहता है, मेरा वचन, मेरी आज्ञाएं जिनके मन में बनी रहती हैं, समझ रहे हैं? मेरी आज्ञाकारिता जिनमें बनी रहती है, मैं उनमें बना रहता हूं। जो आज्ञाकारिता में नहीं है, परमेश्वर उसमें नहीं है। और वो बहुत, कितना, थोड़ा नहीं, क्या लिखा है यहाँ पे? जो मुझ में बना रहता है और मेरी आज्ञाएं जो उनमें बनी रहती हैं, वो बहुत फल फलता है। सिर्फ प्रभु की परवाह करनी। परमेश्वर क्या सोचता है, प्रभु को कैसा लगेगा। नफा नुकसान, जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है ना, वो कभी नफा नुकसान नहीं सोचता। तो सोचता नहीं, अगर मैं आज्ञा मान रहा हूं, मेरे लिए सब फायदा होगा। मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, सारी बातें मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। मैंने ये चीज परमेश्वर के लिए की है ना, और मुझे ये शैतान दिखा रहा है कि ये तेरा नुकसान हो गया। ये नुकसान नहीं हुआ, इसका बड़ा रिवॉर्ड परमेश्वर मुझे देने जा रहा है। क्योंकि जो चीजें तुम छोड़ते हो ना, वो बहुत मिनिमम सी होती हैं, पर जब परमेश्वर का हाथ तुम्हें देता है ना, तुम सोच नहीं सकते परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है। और जब अपने हाथ से तुम्हें रिलीज करता है चीजों। और एक मसीह व्यक्ति, मैं बोल रही हूं, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, हर रोज उसके सामने, मैं बोलती हूँ, दो चीजें आती हैं, एक को छोड़ना पड़ता है उसको, और वो आपका शरीर कहता है ये फायदे का। और आपकी आत्मा कहती है छोड़ इसे, परमेश्वर के पास चल, इसे छोड़, प्रार्थना कर, इसे छोड़, लालच मत कर, और आप आगे बढ़ते हो। यही मसीह जीवन है। लोग बोलते हैं ना कैसे बढ़े आगे, उनको लगता है कोई चाबी है, दबा देंगे तो एकदम बढ़ जाएंगे। आत्मा में कैसे बढ़े? रोज आपको वचन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रोज आज्ञाकारिता पे चलना पड़ता है, रोज अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारना पड़ता है। अगर पौलुस, जो प्रभु के इतना रेवलेशन, प्रकाशन, तीसरे स्वर्ग तक जाता था, वो कहता है मैं अपने शरीर को मारता और कूटता और वश में लेके आता हूं, ताकि मैं औरों को प्रचार करके खुद निकम्मा ना ठहरूं। तो आपको और मुझे कितनी जरूरत है जब हम इस पाप भरे संसार में रह रहे हैं। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।